जो कांग्रेस के साथ आना चाहता है वो कांग्रेस से संपर्क साधे, कांग्रेस इसके लिए कुछ नहीं करेगी, वो नहीं किसी के साथ जाए। हमसे बिल्कुल नहीं, दरवाजे भी खुले और हम तो विपक्ष के साथ खड़े भी हैं और विपक्ष की टीएमसी नेता शुभांकर भट्टाचार्य का मैं रुख कर लेती हूँ। शुभांकर जी, ये तो टीएमसी के लिए अच्छी खबर नहीं आई, दीदी के सपने को, दीदी की कोशिशों को क्या ये झटका है? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छिन गया टीएमसी से। देखिए विघ्नेश जी, जैसे राजीव जी ने कहा तो मैं उस बात से काफी इत्तेफाक रखता हूँ। बात दर्जा छीनने की नहीं है, बात है कि नेतृत्व और लड़ाई आप कहाँ किस क्षेत्र में कैसे करके कर सकते हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात रही, उनको बहुत बहुत बधाई। वाकई अगर हमारे विपक्षी साथियों में से किसी का भी अगर दर्जा बढ़ता है तो इसमें हमारी खुशी के लिए हमारी बात है, इसमें कहीं पे हमको कोई चोट नहीं पहुंचती। हम बीजेपी की तरह नहीं करते। हमें एक बड़ा मुझे ख्याल आता है कि महिलाओं के ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप हमेशा लगता आया है, पर निंदा पर चर्चा का। लेकिन मैंने ज्यादातर बीजेपी के प्रवक्ताओं को सुनते हुए देखा है तो मुझे लगता है कि ये पर निंदा पर चर्चा का जो चरित्र है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए एक्चुअली बना हुआ है। जहां तक बात रही कि टीएमसी पार्टी का दर्जा घट जाना, जनाब टीएमसी पार्टी 2014 में 34 हमारे सांसद थे, वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल से ही थे। तो सब जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जब मजबूत होते हैं वहां से वो अच्छा नंबर लाते हैं। उसके बाद जब एक साथ जब गठबंधन होता है तो उसमें मजबूती किसको मिलेगी, ये लड़ाई किसके विपक्ष में रहेगी, ये लड़ाई किसके विरोध में रहेगा, ये ज्यादा जरूरी है। जब आप बीजेपी को रोकने में अगर समस्त पार्टियां एक साथ मिलकर, अगर इस पर से हम बीजेपी कहते हैं, हम उस समय एनडीए नहीं कह रहे हैं, एनडीए को रोकने में मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि जब हम सिर्फ बीजेपी कहते हैं तो एनडीए के उन छोटे घटक दलों के साथ हम बहुत बड़ा नाइंसाफी करते हैं, जिनको हम लोग बिल्कुल खारिज कर देते हैं, जो बीजेपी भी करती आई है। वो खुद भी बीजेपी सरकार तो जरूर बोलती है, अपने मुंह से एनडीए बोलने में कतराती है, लेकिन ये भूल जाती है कि अपने साथ जुड़े हुए 40 छोटे पार्टियों को वो खारिज कर देती है। तो कहीं ना कहीं उनका भी दम घुट रहा होगा, वो भी खुल के जो है सामने आएंगे। मुझे इस बात का जवाब दीजिए शुभांकर जी, जहां राष्ट्रीय राजनीति में अपना कदम मजबूत कर रही थी, उस तरफ बढ़ रही थी ममता बनर्जी, उनकी तो पार्टी का ही राष्ट्रीय दर्जा अब हट गया है। अब क्या करेंगे? केसीआर को साधने की कोशिश कर रही थी, अखिलेश यादव को साधने की कोशिश कर रही थी, 24 के लिए बात एक बार फिर से बन जाए, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। अब तो मतलब बढ़ने की बजाय घट गया कद। देखिए, राष्ट्रीय दर्जा, एक पार्टी के राष्ट्रीय दर्जा से किसी नेता का कद बढ़ना या घटना नहीं हो सकता। क्या शरद पवार का सिर्फ एक राष्ट्रीय नेता होना इस बात से घट जाता है कि एनसीपी अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हट गया इसलिए? ऐसा नहीं होता है। जिन पार्टियों का अब जैसे जो पार्टी अलग अलग प्रदेशों में परफॉर्मेंस दे रही है, बढ़ेगा, अच्छा होगा। टीएमसी ने फिलहाल ज्यादा जो है उन्होंने अपनी जो पूरा जो फोकस रखा है वो उन क्षेत्रों में रखा है जहां पे उनकी पकड़ बन सकती थी। मजबूती से लड़ाई लड़ी है। आपने भी नॉर्थ ईस्ट की लड़ाई में देखी है, वहां पे भी हम लोग की बढ़त हुई है। तो बात ये नहीं है दीदी का चेहरा राष्ट्रीय चेहरा है कि नहीं है, ये देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है। विपक्ष में जो जितने मजबूती से भाजपा को टक्कर दे सकता है, इस समय जो अराजकता जो फैली हुई है उसके खिलाफ आवाज उठा सकता है, वो सबसे बड़ा नेता है। उसको दर्जा देने के लिए कोई ईसी और ये आके नहीं दे सकता कि ये भाई ये बड़ा नेता है कि नहीं है। ये सर्टिफिकेट कोई किसी नेता को नहीं दे सकता। लेकिन तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी है। देखिए, आपकी तो पार्टी काफी पुरानी है और ये तो नई पार्टी है जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। इस अंतर को आप महसूस कर पा रहे हैं क्या? देखिए, जो आम आदमी पार्टी को जो दर्जा मिला है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये कहने के लिए अगर कह दिया जाए कि भाई टीएमसी को जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं रहा तो अब पूरा घट गया, साहब हम अभी भी उतने ही सांसदीय सीटों पर लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे, नंबर अच्छे लाएंगे। सारे घटक दल मिलकर जब हम लोग एक साथ एक मजबूत विपक्ष और एक मजबूत सरकार देने का एक विकल्प बनेंगे तो उसमें यह नहीं देखा जाएगा कि किस पार्टी का स्तर क्या है, उसमें यह देखा जाएगा कि आपने कितनी मजबूती से अपने आप को परफॉर्म किया, आपके नंबर कितने अच्छे हैं। उस समय जो परिस्थिति बनेगी वो इस चीज को डायरेक्शन देगा, वो बताएगा कि कौन नेता जो है वो राष्ट्रीय स्तर का है कि नहीं है। तो ये चुनाव बताएगा, ये चुनाव आयुक्त नहीं बता पाएगा। तो ये एक तरीके से सिर्फ एक आप ये कह सकते हैं फॉर्मूला